ड्रामा सीरीज की शुरुआत एक छोटे से टाउन हॉकिंस से होती है। सीन है नवंबर 1983 का। वहां हॉकिंस के मेन लैब में एक साइंटिस्ट बहुत डरते डरते भाग रहा होता है। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसता है, अचानक कोई चीज उसे ऊपर खींच लेती है और गायब कर देती है। अगले सीन में हम कहानी के 4 मेन फ्रेंड्स को देखते हैं, माइक, विल, डस्टिन और उनका एक और दोस्त। ये सब माइक के घर पर एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। उसी समय माइक की मॉम वहां आती हैं और उन्हें गेम बंद करने को कहती हैं। गेम खत्म करके सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जाते समय डस्टिन की मुलाकात माइक की बड़ी बहन नैन्सी से होती है। नैन्सी उसे इग्नोर करती है और बात नहीं करती। रात हो चुकी थी, अंधेरा काफी था और विल अपनी बाइसिकल पर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अचानक किसी काले शैडो जैसा कुछ दिखता है। यह देखकर विल बहुत डर जाता है और घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी साइकिल लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्दी के चक्कर में साइकिल गिर जाती है और वो भी गिर जाता है। अपनी जिंदगी बचाने के लिए विल साइकिल छोड़कर एक पास के घर में भागकर छिप जाता है। वहां से वो एक गन उठाकर दरवाजे की तरफ पॉइंट करता है, डरा हुआ। अचानक विल भी वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह हम विल की मॉम और उसके भाई को देखते हैं। विल की मॉम का नाम जॉयस है। बात करते करते दोनों को पता चलता है कि विल पिछली रात घर नहीं आया। उन्हें पता नहीं चला क्योंकि दोनों की नाइट शिफ्ट थी। जॉयस सीधे माइक के घर कॉल करके पूछती है, क्या विल रात को आपके यहाँ रुका था? माइक की मॉम कहती है, नहीं, वो तो यहाँ से चला गया था। ये सुनकर जॉयस बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे को डांटती है कि तुमने बिना बताए नाइट शिफ्ट क्यों की। विल का भाई उसे शांत करता है और कहता है कि विल मिल जाएगा। जॉयस तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर विल की मिसिंग रिपोर्ट करती है। इस जगह के चीफ ऑफिसर का नाम हॉपर था। वो जॉयस का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो उसे समझाता है कि ज्यादा परेशान ना हो, शायद विल किसी रिलेटिव के पास गया हो या अपने पिता के पास। क्योंकि हॉकिंस बहुत छोटा शहर है, यहाँ क्राइम्स लगभग होते ही नहीं। फिर भी जॉयस की बात मानकर हॉपर विल की तलाश शुरू कर देता है। अगले दिन विल के तीनों फ्रेंड्स स्कूल में उसे ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद विल स्कूल आया हो। दूसरी तरफ नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, कॉलेज के सबसे मैच्योर लड़के स्टीव के बारे में। उसी समय हॉकिंस के लैब में मेन डायरेक्टर डॉक्टर ब्रेनर एंट्री करते हैं। साइंटिस्ट के गायब होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि लैब में एक अजीब से दरवाजे से कुछ बाहर आया है। लैब का ईस्टर्न हिस्सा बंद कर दिया गया है ताकि वो क्रीचर बाहर ना निकले। डॉक्टर ब्रेनर एक लड़की के बारे में पूछते हैं। वो मौका पाकर लैब से भाग गई थी। बाद में वही लड़की एक छोटे होटल में पहुंचती है। वो बहुत भूखी थी, इसीलिए ओनर उसे खाना देता है। वो लड़की बहुत मिस्टीरियस और अजीब लग रही थी। ओनर पूछता है उसका नाम। वो कहती है 11। ओनर को ये नाम समझ नहीं आता और वो पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? 11 जवाब नहीं देती। शायद वो बोल नहीं पाती थी या सिर्फ कुछ शब्द ही बोल सकती थी। ओनर पुलिस को कॉल करके बताता है कि वो लड़की यहाँ है ताकि पुलिस उसे उसके घर पहुंचा दे। इस दौरान 11 अपनी आंखों से ही टेबल फैन बंद कर देती है। ये देखकर समझ में आता है कि 11 के पास सुपर पावर्स हैं। अगले दिन हॉपर स्कूल आता है और विल के फ्रेंड्स को बताता है कि उनका फ्रेंड पिछले रात से मिसिंग है। वो उनसे विल के बारे में पूछताछ करता है। दूसरी तरफ लैब की टीम होटल में पहुंचती है 11 को पकड़ने। पुलिस ने उनकी लोकेशन बता दी थी, लेकिन 11 फिर भी वहां से भागने में सफल हो जाती है। बाद में लैब वाले होटल ओनर को मार देते हैं। हॉपर अपनी टीम के साथ विल को ढूंढता रहता है। उन्हें जंगल में विल की बाइसिकल मिलती है। जॉयस अपने पति से बात कर रही होती है और हमें पता चलता है कि जॉयस की होम फोन टैप की जा रही है। रात को सर्च टीम जंगल में भेजी जाती है। विल के 3 फ्रेंड्स भी चुपके से विल की तलाश में निकल जाते हैं। उसी दौरान 11 अचानक उनके सामने आ जाती है। उधर जॉयस के पास रात में कॉल आता है, पर कॉल में कोई आवाज नहीं होती। फिर अजीब सी आवाजों के बीच जॉयस को विल की आवाज सुनाई देती है। जॉयस समझ जाती है कि ये कॉल विल ने किया है, लेकिन वो बात कर पाए उससे पहले ही फोन इलेक्ट्रिकल डैमेज होकर डेड हो जाता है। रात काफी हो गई थी, इसीलिए माइक 11 को अपने घर ले जाता है। वो 11 को अपने रूम में छिपा देता है। 11 इशारों में बताती है कि वो बुरे लोगों से भाग रही है। धीरे धीरे 11 और माइक में दोस्ती हो जाती है।
माइक और उसके फ्रेंड्स को 11 की सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है। 11 दीवार पर लगे विल की फोटो देखकर पहचान लेती है। वो बोल नहीं पाती, बस इशारा करती है। माइक समझ जाता है कि 11 शायद जानती है कि विल कहाँ है। 11 बताती है कि विल किसी मॉन्स्टर से बचकर कहीं छुपा है। जॉयस हॉपर को कॉल वाली बात बताती है और कहती है कि फोन एक जानवर जैसी आवाज के बाद खराब हो गया। जॉयस कहती है कि उसने विल की सांसें सुनी थी। हॉपर उसे यकीन नहीं करता और उसे भ्रम मानकर विल के पिता के घर जाता है। वहां पता चलता है कि विल वहां नहीं आया था। अब हॉपर को शक होने लगता है कि विल खतरे में है। लैब में डॉक्टर ब्रेनर और उनकी टीम जॉयस की रिकॉर्डेड कॉल सुन रहे होते हैं, यानी ये लैब विल की डिसअपीयरेंस से जुड़ा हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रेनर ही 11 का पिता है और वो कई सालों से 11 पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। रात को नैन्सी अपने दोस्त स्टीव के घर पार्टी में जाती है। उसकी दोस्त भी उसी तरह गायब हो जाती है जैसे साइंटिस्ट। उसी समय विल का भाई जंगल में विल को ढूंढते हुए विभिन्न जगहों की फोटोज ले रहा होता है। उसी दौरान वो नैन्सी और पार्टी की फोटोज भी कैप्चर कर लेता है। रात को जॉयस को फिर कॉल आता है। इस बार विल की हल्की सी आवाज आती है। वो मॉम कहता है। फोन फिर से खराब हो जाता है। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाइट्स ऑन ऑफ होना, फेवरेट सॉन्ग बजना, लगता है विल अपनी मौजूदगी का संकेत दे रहा है। फिर दीवार से कोई फेसलेस मॉन्स्टर जैसा बाहर निकलने लगता है। जॉयस डर कर घर से बाहर भाग जाती है। कुछ देर बाद घर वापस आती है और दीवार बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। जॉयस समझ जाती है कि विल के साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। उधर नैन्सी की मिसिंग फ्रेंड एक अजीब जगह पहुंचती है जहां कोई उसे हमला करता है, मॉन्स्टर जैसा। नैन्सी को अपनी फ्रेंड की डिसअपीयरेंस का पता चलता है, लेकिन वो इसे छुपाए रखती है। स्टीव को विल के भाई की कैमरा फोटोज मिलती है। वो कैमरा तोड़ देता है और फोटोज फाड़ देता है। नैन्सी फोटो के टुकड़े जोड़ती है और देखती है कि मॉन्स्टर उसकी फ्रेंड के पीछे खड़ा था। सच पता करने के लिए नैन्सी फिर स्टीव के घर जाती है और वही मॉन्स्टर उसे दिख जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाती है। जॉयस लाइट्स की मदद से विल से कम्युनिकेशन शुरू करती है। लाइट्स ऑन ऑफ करके विल उसे जवाब देता है। हॉपर की इन्वेस्टिगेशन से उसे शक होता है कि हॉकिंस लैब विल की डिसअपीयरेंस में शामिल है। उसे पता चलता है कि एक महिला ने पहले डॉक्टर ब्रेनर पर केस किया था, अपनी बेटी को लैब में बचपन से बंद करके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेटर ये केस बंद कर दिया गया। 11 अपनी पावर्स से माइक और दोस्तों को बताती है कि विल अपने घर में छुपा है, लेकिन दूसरे डायमेंशन में। उसी समय लेक में विल का डेड बॉडी मिलता है। माइक को लगता है 11 ने झूठ बोला, लेकिन 11 साबित कर देती है कि विल जिंदा है, क्योंकि वो माइक के वॉकी टॉकी में विल की आवाज सुनवा देती है। सब लोग विल को डेड मान लेते हैं, लेकिन जॉयस अभी भी उससे बात करने की कोशिश करती रहती है। स्कूल में विल के लिए प्रेयर मीटिंग होती है। 11 को भी वहां लाया जाता है। स्कूल के रेडियो से 11 को विल और जॉयस की कॉल सुनाई देती है। अब माइक और फ्रेंड्स बिलीव कर लेते हैं कि 11 सच कह रही है। 11 बताती है कि विल एक दूसरी दुनिया में फंसा है, जिसका नाम है अपसाइड डाउन। ये हमारी दुनिया जैसी ही है, बस अंधेरी और मॉन्स्टर्स से भरी। मॉन्स्टर्स का नाम है डेमीगॉर्गन। दुनिया जुड़ गई क्योंकि दोनों डायमेंशंस के बीच एक गेट खुल गया। डेमीगॉर्गन विल को अपने वर्ल्ड में ले गया और विल वहीं ट्रैप्ड है। नैन्सी विल के भाई को सब बताती है। अब विल का भाई भी बिलीव करता है कि विल जिंदा है। दोनों जंगल में जाते हैं विल और नैन्सी की दोस्त को ढूंढने। नैन्सी गलती से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाती है, लेकिन विल का भाई उसे बचा लेता है। मीनवाइल स्टीव जेलस हो जाता है उन्हें साथ देखकर। हॉपर को पता चलता है कि लेक वाला डेड बॉडी फेक था। वो जॉयस से मिलता है और कहता है कि ये सब डॉक्टर ब्रेनर से जुड़ा है। वो उस वुमेन के घर जाते हैं जिसने ब्रेनर पर केस किया था। वो बताती है कि उसकी बेटी को लैब में बचपन से बंद किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। वही बेटी है 11। विल के फ्रेंड साइंस टीचर से अपसाइड डाउन समझते हैं। टीचर बताते हैं कि किसी भी डायमेंशन का गेट खोलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और इससे टाइम, स्पेस और ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है। गेट हॉकिंस लैब ने खोला था। डेमीगॉर्गन एक्टिवेट हो गया। हॉपर सीक्रेट तरीके से हॉकिंस लैब में घुसकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंचता है और वापस आ जाता है। उधर माइक और दोस्त भी गेट खोज लेते हैं। 11 उन्हें रास्ता बदलकर मिसगाइड कर देती है, क्योंकि गेट हॉकिंस लैब में जाता है। वो नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स उस डरावनी जगह में जाएं।
लेकिन उसके दोस्त समझ जाते हैं कि 11 ने जान बचाने के लिए झूठ बोला। माइक उससे लड़ता है। 11 गुस्से में वहां से चली जाती है। वो फूड स्टोर में जाकर खाना चुरा लेती है और अपनी पावर्स से ओनर को रोककर भाग जाती है। न्यूज लैब तक पहुंच जाती है। डॉक्टर ब्रेनर अपनी टीम के साथ माइक के घर पहुंचता है 11 को पकड़ने। बच्चे बस में छुप जाते हैं। हॉपर आकर उन्हें बचाता है और जॉयस के घर ले जाता है। वहां देखकर वो समझते हैं कि 11 वही मिसिंग गर्ल है। 11 अपनी पावर्स से अपसाइड डाउन में विल की लोकेशन बताती है। जॉयस और हॉपर लैब में घुस जाते हैं ताकि अपसाइड डाउन जाकर विल को बचा सकें। हॉपर डील करता है ब्रेनर से, अगर वो उन्हें जाने देगा तो वो 11 का एड्रेस बता देगा और लैब का सच किसी को नहीं बताएगा। ब्रेनर मान जाता है। उधर ब्रेनर की टीम स्कूल पहुंचती है जहां बच्चे छिपे होते हैं। डेमीगॉर्गन भी वहां आ जाता है। नैन्सी और विल का भाई डेमोगॉर्गन के लिए ट्रैप बनाते हैं। डेमोगॉर्गन ट्रैप में फंस जाता है और वे उसे जला देते हैं। हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन से विल को बचाकर वापस ले आते हैं। स्कूल में डेमोगॉर्गन बच्चों तक पहुंच जाता है। 11 अपनी पूरी शक्ति लगाकर डेमोगॉर्गन को मार देती है, लेकिन खुद भी गायब हो जाती है। विल हॉस्पिटल में कुछ दिन रहता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिनों बाद विल एक अजीब कीड़ा उल्टी करता है और अपसाइड डाउन की विजन देखता है, पर किसी को नहीं बताता। आखिर में हॉपर जंगल में 11 की फेवरेट फूड छुपा कर रख देता है, अगर वो कभी लौटे तो उसे पता चल जाए।